तो जय हिंद दोस्तों, पुनः आपका भाई आपके YouTube चैनल टारगेट विद आशीष में स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो हम आज की क्लास ICSE बोर्ड क्लास 10th की चैप्टर 1 एक्सरसाइज नंबर 1 GST के क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन को बहुत ही आसान और सरल भाषा में करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास अपने YouTube चैनल टारगेट विद आशीष में। टारगेट विद आशीष के साथ जुड़ करके एक नई पहचान बनाने के लिए हम लोग ICSE बोर्ड क्लास 10th की क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आ गया है। इसमें लिखा है मिस्टर अब्दुल ए मैन्युफैक्चरर सेल्स हिज प्रोडक्ट वर्थ ₹2,25,000 विद इन द स्टेट। ही बाइज गुड वर्थ ₹1,20,000 विद इन द स्टेट। If the rate of GST is at the rate 12% on the raw material and at the rate 18% on the finished product, find the amount of GST he has to pay। तो आप सभी को इस क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ये हमसे पूछना क्या चाहता है, ये क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाहता है। तो चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम इस क्वेश्चन को मैं बता दूं कि यह क्वेश्चन जो है हमसे GST के बारे में पूछ रहा है कि हमको कितनी GST पे करनी होगी। GST पे करने के लिए मैंने आप लोगों को इनपुट GST और आउटपुट GST के बारे में बहुत ही सरल भाषा और आसान तरीके से अपने YouTube टारगेट विद आशीष के ICSE बोर्ड के प्लेलिस्ट में पहले वीडियो में मैंने आपको बखूबी समझाया और बताया है। तो जिसको ये GST के बारे में समझ में नहीं आता है वो हमारे प्लेलिस्ट के YouTube चैनल टारगेट विद आशीष के प्लेलिस्ट ICSE बोर्ड क्लास 10th के मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट को खोल करके वीडियो नंबर 1 को देखें, जिसका मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि इसका रॉ मटेरियल, देखो जो भी हमारे इनपुट GST होता है वो रॉ मटेरियल पे लिया या दिया जाता है, और जो हमारा आउटपुट GST होता है वो फाइनल प्राइस पे लिया वो दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का हम देखेंगे कि प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल क्या है। ठीक है, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है 1,20,000। ठीक है, इस पे जो हमारा GST परसेंट है वो है 12%। ठीक है, तो GST 12% हो जाएगी। तो इनपुट जो हमारा होगा इनपुट GST जो हो जाएगा आपका 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई 12/100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पाएंगे 12 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 144,000। ये जो हो जाएगा हमारा इनपुट GST हो जाएगा। नाउ देखते हैं कि इसका फाइनल प्राइस कितना है। हेंस द प्राइस ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो दिया हुआ है 2,25,000। 2,25,000 जो GST परसेंटेज है वो हमको गिवन है 18%। तो आउटपुट GST जो होगी वो हो जाएगी आपकी, आउटपुट GST जो हो जाएगी वो होगी आपकी 2,25,000 मल्टीप्लाई बाई 18/100। इसे हम कैंसिल कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो पाएंगे 40500। ठीक है, ये देख रहे हैं कि हमारा जो आउटपुट GST है और जो हमारा इनपुट GST है, आउटपुट GST क्या है, आउटपुट GST इज़ ग्रेटर देन इनपुट GST। ठीक है, आउटपुट GST इज़ ग्रेटर देन इनपुट GST। तो GST पेबल कितना होगा, GST पेबल कितना हो जाएगा आपका आउटपुट GST माइनस इनपुट GST। तो आउटपुट GST हमारा क्या है 40500 माइनस का हमारा इनपुट GST क्या है 14400। जब इसे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो पाएंगे 26100, और इतनी प्राइस जो हो जाएगी वो हमारी क्या होगी, नेट पेएबल GST होगी।
तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पे, एक बार पढ़िए उसको। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि ए शूज़ मैन्युफैक्चरर परचेज गुड वर्थ ₹90,000 फ्रॉम द मार्केट विद इन द स्टेट ही सेल्स हिज प्रोडक्ट इन द नेबरहुड मार्केट for ₹78,000. If the common rate of GST is at the rate 18%, find the GST payable GST credit for the above transaction. तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा सेम टाइप्स का है जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट था। इसमें भी हमसे GST के बारे में पूछा हुआ है। तो सर्वप्रथम first time we discuss about what is the price of raw material। तो लिखेंगे price of raw material is equals to 90,000, ठीक है, 90,000। और ये जो हमारा रेट है, GST रेट है, वो कॉमन रेट दिया हुआ है। GST परसेंटेज जो है वो कॉमन है 18%, मतलब 18% GST जो हमारा इनपुट भी है और आउटपुट भी है। तो इनपुट GST जो होगा आपका, इनपुट GST जो हो जाएगा 90,000 बाई 100, ठीक है। 90,000 मल्टीप्लाई 18/100। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हम पाएंगे 16200। ये हमारा इनपुट GST हो जाएगा। नाउ द प्राइस ऑफ फाइनल प्रोडक्ट ये दिया हुआ है आपका 78,000। तो हमारी जो GST क्या है, GST भी गिवन है 18%। तो आउटपुट GST हमें कितना हो जाएगा? आउटपुट GST जो होगा वो हो जाएगा आपका 78,000 मल्टीप्लाई बाई 18/100। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो हम पाएंगे 140,140,40। जब हमें इनपुट GST और आउटपुट GST फाइंड हो गई और हम देख रहे हैं यहाँ पे कि इनपुट GST जो है, इनपुट GST इज़ ग्रेटर देन आउटपुट GST, तो पेबल GST क्या हो जाएगा? पेबल GST जो होगी, इनपुट GST माइनस का हो जाएगा आउटपुट GST। तो हमारा इनपुट GST कितना है? इनपुट GST दिया है 16,200 और आउटपुट GST जो दिया हुआ है, जो हम लोगों ने फाइंड किया है 40,040 रुपीज़। तो ये हो जाएगा हमारा 16,200 माइनस का 14,040। जब ऐसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आप पाएंगे 2,160 रुपीज़। ये हमारी GST होगी जो कि नेट पेएबल GST होगी। तो चलिए, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ चुका होगा। बाकी अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे बहुत ही क्लियर शब्दों में दिख रहा है। मिसेस लता हैज़ ए लेदर कोट मैन्युफैक्चर यूनिट इन स्टेट ए। शी बाइज रॉ मटेरियल्स वर्थ ₹80,000 फ्रॉम ए सप्लायर फ्रॉम स्टेट बी at a discount 10%. She sells her product worth ₹2,20,000 outside the state. If the rate of CGST is equals to 2.5%, find the IGST payable credit of Mrs. लता। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक प्रोडक्ट को लता जी खरीदती हैं और उस पर 10% का उन्हें डिस्काउंट फाइंड होता है। तो इस क्वेश्चन को चलिए हम लोग करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, लिखेंगे सर्वप्रथम इसके रॉ मटेरियल की प्राइस कितनी होगी, कितना दिया हुआ है। द प्राइस
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को दिख रहा होगा, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल कट नहीं रहा है ना, रॉ मटेरियल ये हमको दिया हुआ है 80,000, ठीक है, 80,000। डिस्काउंट कितना है, हमको डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट 10% मिल रहा है। तो 80,000 का 10% जब हम फाइंड करेंगे तो ये हमें क्या होगा, डिस्काउंट हो जाएगा। इट मीन्स 8,000 रुपये हमें डिस्काउंट हो गया। तो जो हमारी प्राइस होगी आफ्टर द डिस्काउंट, द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल आफ्टर डिस्काउंट वो हो जाएगा 80,000 माइनस का 8,000, इट इज इक्वल टू 72,000। इतनी बातें आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीक़े से समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है। अब देखेंगे प्रिंसिपल प्रोडक्ट का प्राइस कितना है। प्राइस ऑफ प्रिंसिपल प्रोडक्ट इट मीन्स वो जो हमारा लेदर कोट है उसके बारे में बात कर रहा है। लेदर कोट, इसकी प्राइस जो है गिवन है 2,20,000। हमें गिवन है CGST, ठीक है, वी आर गिवन CGST इज इक्वल टू 2.5%, ठीक है। तो जितनी CGST होती है उतनी क्या होती है, SGST होती है, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है IGST हमें क्या हो जाएगी, IGST, क्योंकि अगर एक स्टेट से अनदर स्टेट में बाई और सेल होता है तो वहाँ पे हमें IGST फाइंड करना होता है। तो IGST हो जाएगी 2.5% प्लस का 2.5%, इट इज इक्वल टू 10% क्या हो जाएगी, हमारी IGST हो जाएगी। अब हमें फाइंड करना है इनपुट GST ऑन रॉ मटेरियल। हमें इनपुट GST फाइंड करना है, तो इनपुट GST क्या हो जाएगी, इनपुट GST ऑन रॉ मटेरियल, ठीक है, 2.5% प्लस 2.5%, सॉरी यहाँ पे हमारा 2.5% 5% हो जाएगा, ये हमारा 5% होगा, जो कि मिस्टेक हो गई थी। आप लोग इस चीज़ को देख लीजिएगा। इनपुट GST ऑन रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल पे जब हम निकालेंगे इनपुट GST तो हमारा रॉ मटेरियल की प्राइस 72,000 हम लोगों ने फाइंड किया था। आफ्टर द डिस्काउंट का 5% जब हम फाइंड करेंगे तो ये हमें मिलेगा 3,600, ठीक है। इतनी चीज़ें आप लोगों के बोर्ड पे समझ में आ गई होगी। अगर कट गया है तो मैं इस 3,600 को यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे इक्वस्ट करेंगे तो 3,600 ये आएगा, जो कि हमारा इनपुट, ठीक है, ये जो हमारा है इनपुट GST है। आउटपुट GST के लिए हम ऊपर से इसको रफ कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब हम निकालेंगे आउटपुट GST, ठीक है। इनपुट GST तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया है, अब हम निकालेंगे आउटपुट GST। आउटपुट GST निकालने के लिए आउटपुट GST इसकी जो प्राइस है 2,20,000 दिया है, 2,20,000 मल्टीप्लाई बाई 5/100 कैंसिल करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 11,000 फाइंड होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारी इनपुट GST है और जो आउटपुट GST है, इसमें आउटपुट GST क्या है, ग्रेटर देन है इनपुट GST से, ठीक है। आउटपुट GST इज ग्रेटर देन इनपुट GST। तो हमारा पेएबल GST जो होगा, पेएबल GST जो हो जाएगा आपका आउटपुट GST मतलब कि 11,000 माइनस का इनपुट GST 3,600,
जब इसे आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो पाएंगे 7400। ठीक है, इतनी जो 7400 है ये हमारा क्या है, नेट पेएबल जीएसटी हो जाएगा। बाकी अब क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ रुख करते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मिसेज सलीम बिस्कुट मैन्युफैक्चर बाई रॉ गॉड्स रुपीज़ 1,40,000 फ्रॉम ए डिफरेंट मार्केट विद इन द स्टेट GST एट द रेट 5%. He sold packet biscuits worth rupees 2,10,500 in the packets biscuit is 12%. Find the amount of GST payable by him. बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, आप लोग इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन के सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया है द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, हमें द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल जो होगा वो हो जाएगा आपका, कितना गिवन है आपको रॉ मटेरियल की प्राइस। रॉ मटेरियल की प्राइस जो है वो हमें गिवन है 1,40,000। ठीक है, 1,40,000 और इस पे जो जीएसटी हम जो दे रहे हैं, इनपुट जीएसटी है वो हमारी कितनी है, 5% है। ठीक है, जो जीएसटी है इस पे हम लोग दे रहे हैं 5%। तो इनपुट जीएसटी जब हम निकालेंगे तो इनपुट जीएसटी जो होगी आपकी 1,40,000 मल्टीप्लाई बाई 5/100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। और जब इसमें करेंगे 14 5 × 70 होता है, 20 आ जाएगा हमारा, मतलब कि 7,000 हो जाएगी इनपुट जीएसटी। तो अब सेकंड जो होगा प्राइस ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है, 2,10,500 और जीएसटी इसमें कितनी है, जीएसटी कितना दिया है, जीएसटी परसेंटेज जो है हमें 12% की जीएसटी परसेंट पे करनी है। तो हमारी आउटपुट जीएसटी हो जाएगी, आउटपुट जीएसटी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 210,500 मल्टीप्लाई बाई 12/100। जब इसे हम करेंगे तो पाएंगे कि आउटपुट जीएसटी निकल करके 25,260 रुपीज़ आएगा, 25,260 रुपीज़। ये अब देख रहे हैं कि हमारी इनपुट जीएसटी से आउटपुट जीएसटी ज़्यादा है, सॉरी आउटपुट जीएसटी क्या है, ज़्यादा है इनपुट जीएसटी से। तो लिखेंगे आउटपुट जीएसटी इज़ ग्रेटर देन इनपुट जीएसटी। ठीक है, तो जीएसटी पेबल जो होगी, जीएसटी पेबल जो हो जाएगी आपकी हो जाएगी आउटपुट जीएसटी 25,260 रुपीज़ माइनस का 7,000, ये हमारा 260 तो आपका आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 माइनस जब 7 करेंगे तो होगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा 1, मतलब कि 18,260 रुपीज़ जो हो जाएगी वो हमारी नेट पेएबल जीएसटी होगी। ये हमारी आउटपुट जीएसटी निकल करके आई थी और ये हमारी इनपुट जीएसटी निकल करके आई थी। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही आसानी से, सरल तरीके से, आसान भाषा में आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 था, जो कि मैं यहाँ पे डिनोट करना भूल गया। क्वेश्चन नंबर 3 था ये। क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम लोगों ने बहुत ही आसानी से सॉल्व किया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, मिस्टर सलीम अ बिस्कुट मैन्युफैक्चरर बाय रॉ गुड्स वर्थ रुपीज़, सॉरी ये तो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 था, जो कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से किया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शायद क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग छोड़ चुके हैं कि छोड़े हैं क्या, एक बार आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर छूटा है क्या। नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 भी नहीं छूटा है, क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोगों ने आसानी से कर लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ए सेविंग मशीन मैन्युफैक्चर परचेज रॉ मार्केट्स
raw materials worth rupees 5,40,000 for his manufacturing unit from, ये हमारा क्वेश्चन नंबर ये हमारा 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। A saving machine manufacturer purchased raw materials worth rupees 5,40,000 for his manufacturing units from outside the state. The rate of IGST is 12%. He produced 2 types of saving machines. 50 types A, whose base price is rupees 5,000, GST at the rate 12%, and 100 types B, whose base price is rupees 10,000, GST at the rate 18%. He has 2 clients outside the state and received order to 10 type A and 20 type B only by the client X and 10 each by client Y। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। चलिए तो हम लोग इसी को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमसे पूछा है फाइंड करना है, फर्स्ट में जो हमको फाइंड करना है 5 का जो फर्स्ट है उसमें फाइंड करना है इनपुट जीएसटी। तो इनपुट जीएसटी को फाइंड करने के लिए सर्वप्रथम हमें रॉ मटेरियल की प्राइस और उस टाइप ए और टाइप बी, ठीक है, टाइप ए और टाइप बी का जो भी उसका प्राइस है, जो फाइनल प्राइस है, उसको हम लोगों को फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले हम लिखते हैं प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल ये हमें गिवन है 5,40,000, ठीक है। अब लिखेंगे प्राइस ऑफ सेविंग मशीन टाइप ए, मशीन ऑफ टाइप ए की प्राइस कितनी है 5,000, और मशीन टाइप बी का जो है उसकी प्राइस है 10,000। सिंस सेल्स आर अक्योर्ड इन डिफरेंट स्टेट, ठीक है, ये जो हमारा सेल्स हो रहा है वो डिफरेंट स्टेट में सेल्स हो रहा है, तो इसमें हम लोग IGST को देखेंगे। IGST क्या है? IGST इज इक्वल टू हो जाएगा 12% ऑन रॉ मटेरियल, 12% ऑन रॉ मटेरियल एंड ऑन सेविंग मशीन जो है टाइप ए है। मतलब कि रॉ मटेरियल और सेविंग मशीन टाइप ए पे जो हम लोगों का जो IGST वो कितना लग रहा है 12% एंड 18% जो लग रहा है हमारा 18% जो GST है ऑन सेविंग मशीन टाइप बी पे लग रहा है, ठीक है, टाइप बी पे लग रहा है। तो जो हमारे इनपुट GST होती है इसमें हम निकालेंगे इनपुट GST, ठीक है, इनपुट GST क्या होती है आप लोगों को पता होगा। इनपुट GST हमेशा किस पे निकलती है? इनपुट GST हमेशा रॉ मटेरियल पे निकलती है। तो 54,000 और हम लोगों ने यहाँ पे दिखा है कि 12% का रॉ मटेरियल पे भी GST क्या है परसेंटेज रखा गया है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इनपुट GST जो निकल करके आएगी 64,800, ये प्राइस हमारी हो जाएगी इनपुट GST, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट हम लोगों ने बहुत ही आसानी से कर लिया। तो ये आप लोगों ने इनपुट GST निकाल लिया है, आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको मैं क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड करने के लिए मैं इसको क्या करता हूँ रफ कर देता हूँ, लेकिन इनपुट GST कहीं ना कहीं हम लोग राइट कर लेंगे, जो कि हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी इसके आगे वाले क्वेश्चन में करने के लिए, ठीक है। तो हमारे इनपुट GST जो हो जाएगी यहीं पे हम लोग कहीं पे लिख लेते हैं। इनपुट GST हम लोगों ने जो निकाला है, इनपुट GST जो है हो जाएगी आपकी 64,800, जो हम लोगों ने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड किया है, ठीक है। ये हमारी इनपुट GST हो गई। अब क्या करेंगे, इनपुट GST के बाद क्वेश्चन नंबर इसमें सेकेंड हमसे पूछा है कि आउटपुट GST क्या होगी। तो आउटपुट GST निकालने के लिए सबसे पहले हम टाइप ए में कितना हम लोगों ने कास्ट प्राइस को स्पेंड किया है और टाइप बी लेने के लिए कितना हम लोगों ने स्पेंड किया है उसमें देखते हैं। तो क्लाइंट एक्स के द्वारा क्लाइंट एक्स के द्वारा जो है
एक्स के द्वारा कितना मशीन ऑर्डर होती है, इसकी ऑर्डर वैल्यू जो हो जाएगी, ऑर्डर वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी SP ऑफ 10 सेविंग मशीन। ठीक है, सेविंग मशीन, 10 सेविंग मशीन ऑफ टाइप ए एंड 20 सेविंग मशीन ऑफ टाइप बी। ये दिख रहे हैं टाइप बी। ठीक है, टाइप बी। तो अब हम इसके प्राइस को निकालते हैं। जो ऑर्डर वैल्यू हो जाएगी SP जो हमारा सेविंग मशीन की है, टाइप ए की है, वो हमारा कितना है 5000। आप लोग यहाँ पे मेंशन किए हैं 5000। तो 5000 अगर एक की है तो ये 10 ले रहे हैं तो 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे। अब जो हमारा टाइप बी है, टाइप बी में कितना, टाइप बी में 20 मशीन ले रहे हैं जिसकी प्राइस क्या है 10,000 है। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पाएंगे ये हमारा हो जाएगा 50,000 और प्लस का ये हमारा हो जाएगा 20, मतलब 2 लाख। ठीक है, इतना हमारी कास्ट प्राइस हो जाएगी जो ऑर्डर वैल्यू होगी। टाइप ए की ये प्राइस है, ये टाइप बी की प्राइस है। अब क्लाइंट वाई के द्वारा देखते हैं। क्लाइंट वाई भी तो ऑर्डर करता है। क्लाइंट वाई की जो ऑर्डर वैल्यू होगी, ऑर्डर वैल्यू जो होगी उससे हम लोग देखते हैं। वो भी SP, जैसे कि ये 10 ले रहे हैं तो जो हमारा ऑर्डर जो होगा वो क्या कर रहा है, टाइप ए की भी 10 सेविंग मशीन ले रहा है और टाइप बी भी 10 सेविंग मशीन ले रहा है। तो इसको मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखता हूँ। इसे आप लोग सेम लिख लीजिएगा कि SP ऑफ 10 सेविंग मशीन ऑफ टाइप ए एंड 10 सेविंग मशीन ऑफ टाइप बी। हेंस द प्राइस लिखेंगे 5000 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस का 10,000 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये हो जाएगा 50,000 प्लस का ये हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, 1 लाख। अब देखते हैं टाइप ए की टोटल प्राइस कितनी होती है। टाइप ए सेविंग मशीन जो है उसकी प्राइस जो होगी, सेविंग मशीन जो होगी, जो हमारा एक्स क्लाइंट लिया है उसकी टाइप ए की प्राइस और जो क्लाइंट वाई लिया है उसकी प्राइस लिखेंगे। तो 50,000 प्लस का 50,000 जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 लाख रुपीज़। ठीक है, ये हमारा 1 लाख रुपीज़ हो जाएगा। और टाइप बी का जो प्राइस होगी, टाइप बी सेविंग मशीन की जो प्राइस होगी वो टोटल प्राइस हो जाएगी वो 2 लाख, जो कि क्लाइंट 1 ने लिया है, क्लाइंट ए ने लिया है, उसकी प्राइस है 2 लाख रुपीज़ और क्लाइंट बी ने लिया है उसकी टोटल हो जाएगी 1 लाख रुपीज़। तो टोटल निकल कर आएगा 3 लाख रुपीज़। इतना क्या हुआ, क्लाइंट ए और बी ने टाइप ए और टाइप बी की मशीनों को ख़रीदा है। आगे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग देखेंगे इस पर कितना दिया है परसेंटेज GST का, उसको हम लोग देखते हैं। आउटपुट GST और इनपुट GST तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। अब हमें आउटपुट GST की रिक्वायरमेंट थी तो हम लोगों ने इतना कर लिया। ठीक है, अब इसमें क्या है, टाइप ए पे 12% दे रहा है और टाइप बी पे जो है 18% दे रहा है। तो मैं ऊपर से इसको मैं मिटा दूँ, आप लोग अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा क्वेश्चन को। टाइप ए पे जो टाइप ए की मशीन है उस पे जो हमारी GST है, टाइप ए पे जो आउटपुट GST है, ठीक है, आउटपुट GST है टाइप ए, आउटपुट GST जो हमारी निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है, दिया हुआ है। हम लोग इसकी प्राइस को फाइंड किया है कितना, टाइप ए का जो प्राइस है वह है 1 लाख रुपीज़। ठीक है, तो 1 लाख रुपीज़ का हम लोग कितना निकालेंगे, 1 लाख रुपीज़ का 12%। ठीक है, 12% जब फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा कैंसिल और हमें मिल करके आएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1200। ठीक है, 12, अरे ये एक 0 और होगा तो ये आ जाएगा टोटल 12,000। ये टाइप ए की जो आउटपुट GST हो जाएगी 12,000 हो जाएगी और टाइप बी की जब हम आउटपुट GST निकालेंगे
टाइप बी की जो आउटपुट जीएसटी हो जाएगी वो हमें 18% पे फाइंड करना है। 3 लाख रुपीज़ का 18% पे जब हम निकालेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी 54। तो हम लोगों ने टोटल जीएसटी आउटपुट टोटल जीएसटी को हम लोगों ने आउटपुट टोटल जीएसटी जो हो जाएगी, आउटपुट टोटल जीएसटी जो हो जाएगी, ये टाइप ए और टाइप बी की टोटल जीएसटी को ऐड करने के बाद हमें फाइंड हो गई। हम लोगों ने पिछले जो निकाला था इनपुट जीएसटी जो हम लोगों ने फाइंड किया था वो था, आप लोग नोट्स किए होंगे तो 64,800 रुपीज़ हम लोगों ने इनपुट जीएसटी को फाइंड किया था। अब हम लोग आई जीएसटी या मतलब नेट पेबल जीएसटी कितनी हो देख रहे हैं कि हमारे जो इनपुट आउटपुट जीएसटी वो ग्रेटर देन इनपुट जीएसटी है, तो आउटपुट जीएसटी जो हो जाएगी, आउटपुट जीएसटी इज ग्रेटर देन इनपुट जीएसटी। ठीक है, इनपुट जीएसटी, तो पेबल जीएसटी जो हो जाएगी, नेट पेबल जीएसटी जो होगी वो हो जाएगी आपकी आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। तो आउटपुट जीएसटी कितना है 66,000 माइनस का 64,800। जब इससे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये पाएंगे 0 और ये 10 माइनस 8 हो जाएगा तो 2 होगा, यहाँ पे 5 माइनस 4 होगा तो 1 और 6 माइनस 6 करेंगे तो 0। इट मीन्स 1200 रुपीज़ जो हो जाएगी हमारी नेट पेबल जीएसटी हो जाएगी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करके अच्छे तरीके से एक बार समझने का प्रयास करिएगा। इस क्वेश्चन में बहुत कुछ ऐसा नहीं है जो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। मैंने बहुत ही आसान और सरल भाषा में इस क्वेश्चन को भी छोटे छोटे सेंटेंस में तोड़ करके समझाने का प्रयास किया है। निश्चित तौर पे ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, देखिए इससे हम लोगों ने तीनों निकाल दिया। 5 का जो थर्ड था, जो हमसे पूछा था कि पेबल जीएसटी कितनी होगी, तो हमारी इसने ये जो हमारा आउटपुट जीएसटी है हमारे 5 का थर्ड हो जाएगा। ये जो हमारा पेबल जीएसटी हो जाएगी आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी इज इक्वल टू 1200। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों टर्म्स को हम लोगों ने बहुत ही आसानी से सॉल्व किया। अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, द सेलर प्राइस ऑफ ए वॉशिंग मशीन इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी इज ₹28,320, मतलब कि 28,320 रुपीज़। इफ द SGST इज चार्ज एट द रेट ऑफ 9% ऑफ द लिस्ट प्राइस, फाइंड द लिस्ट प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन। ठीक है, वॉशिंग मशीन का हमसे प्राइस पूछा है, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग देखेंगे। बहुत ही आसान और सरल भाषा में इस भी क्वेश्चन को करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो सबसे पहले हम इसके जो प्राइस है वॉशिंग मशीन की उसको हम लोग लेट कर दे रहे हैं, क्योंकि वही हमसे क्या हुआ है इस क्वेश्चन से पूछा हुआ है। तो लेट द लिस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज ₹P। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का लेट करते हैं। लेट द प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज, वॉशिंग मशीन जो हो जाएगी उसकी प्राइस मान लेते हैं क्या है, P है। वॉशिंग मशीन इज P। ठीक है, अब देखते हैं प्राइस ऑफ, अब इसमें जीएसटी कितना हमको देना है। जीएसटी देखेंगे तो हमें देना पड़ जाएगा आपका 9%। जो CGST गिवन है हमको, वी आर गिवन है CGST इज इक्वल टू 9%। ठीक है, तो IGST क्या हो जाएगी, IGST जो हो जाएगी, ये हमारा CGST जो होता है SGST के इक्वल होता है। तो IGST जो होता है CGST और प्लस का CGST प्लस SGST के सम के इक्वल होता है। 9 + 9 इज इक्वल टू 18%। ये परसेंटेज लगाना ना भूलिएगा। 18% जो होगी हमारी IGST हो जाएगी। ठीक है,
अब हम देखते हैं कि इसकी जो फाइनल प्राइस है वो उसका कितना है, 28,320 रुपीज़ है। ठीक है, तो ये जो हमारा 18% है वो हमारा क्या होगा, ये जो हम निकालेंगे फाइनल सेलिंग एक्सक्लूसिव प्राइस जो हो जाएगा, फाइनल प्राइस जो होगा, फाइनल प्राइस जो हो जाएगा, अब दिया हुआ हमको गिवन है 28,320 रुपीज़। ठीक है, देन हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा जो फाइनल प्राइस है ये हमारे टोटल IGST मतलब कि आउटपुट GST के बराबर होगा। और आउटपुट GST किस पे होगी, फाइनल प्राइस अगर माने हम P माने हैं तो P 1 + 18/100 कर सकते हैं। और यही जो प्राइस होगी वो हमारी फाइनल प्राइस होगी 28,320। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो P = हो जाएगा 28,320 मल्टीप्लाई बाई 118, 100 + 18 करेंगे तो 118, 100/118 हो जाएगा। क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा, जब ये हमारा इक्वल के इधर जाएगा तो ये 100 हमारा ऊपर हो जाएगा, अपन हो जाएगा नीचे हो जाएगा 118। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो पाएंगे 2400। और यही हमारी क्या है, P की प्राइस होगी। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे 2400 इसकी प्राइस निकल करके आएगी। तो जो वॉशिंग मशीन की जो प्राइस होगी वो हो जाएगी 2400 रुपीज़। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था। आप लोगों को बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर पता चल गया होगा। बाकी अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, उसको क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, राधा बाइज क्रॉकरी हैविंग मार्केट प्राइस ₹4500, शी गेट्स ए डिस्काउंट ऑफ 12% इफ द CGST इज 6%, फाइंड द अमाउंट शी इज रिक्वायर्ड टू पे फॉर द क्रॉकरी, ऑल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ SGST। ठीक है, तो इसमें SGST की वैल्यू को भी हमको फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हमें गिवन क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, लिस्ट प्राइस ऑफ क्रॉकरी, लिस्ट प्राइस ऑफ क्रॉकरी का क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है लिस्ट प्राइस ऑफ क्रॉकरी जो हो जाएगी आपकी, लिस्ट प्राइस ऑफ क्रॉकरी, क्रॉकरी जानते हैं कि नहीं आप लोग, क्रॉकरी क्या होता है, क्रॉकरी 4500 ये हमें गिवन है। सेलिंग प्राइस ऑफ क्रॉकरी पे जो डिस्काउंट है वो कितने का है, कितना है, 10% है। ठीक है, सेलिंग डिस्काउंट देखते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ डिस्काउंट 10% का है। डिस्काउंट परसेंटेज जो है, परसेंटेज डिस्काउंट जो हमें गिवन है वो है हमारा 12% का। ठीक है, तो हमें कितनी इसकी प्राइस क्या हो जाएगी, 4500, 12% डिस्काउंट हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा कैंसिल। 12 में 5 का करेंगे तो 60 होगा, कैरी 6 होगा, 12 4 जा हो जाएगा 12 5 जा 60, कैरी हो जाएगा 6, 12 4 जा 48 और 6, 48 और 6 कितना हो जाएगा, 48 और 6 54, इतना ही होगा ना, एक बार करके देखिएगा। 540 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो फाइनल प्राइस जो हो जाएगी, फाइनल प्राइस जो मैंने कि क्रॉकरी की जो फाइनल प्राइस आएगी आफ्टर डिस्काउंट, फाइनल प्राइस आफ्टर डिस्काउंट जो होगा वो हो जाएगा हमारा, आफ्टर डिस्काउंट वो हो जाएगा 4500 माइनस 450 इक्वल्स टू हो जाएगा 3960। 0 माइनस 0 करेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 10 - 5 करेंगे, ये 0, 10 - 5 करेंगे तो ये चीज समझ में नहीं आ रहा है। 45 होगा, 12% निकाल दीजिए,
कैंसिल हो गया। 12 6 45 540 4500 में से 540 हटा दो 06। हाँ जी, तो डिस्काउंट हो जाएगा 12%। तो ये जो प्राइस ऑफ क्रॉकरी आफ्टर दी डिस्काउंट ये हो जाएगा आपका 4500 माइनस का, इसको हम लोग निकाले थे तो आया था 4500 का 12%। लिस्ट ऑफ प्राइस ऑफ क्रॉकरी 4500 और इसमें डिस्काउंट जो दिया है, डिस्काउंट प्राइस जो दिया है वो हमें दिया है 12% का डिस्काउंट मिल रहा है इस पर। तो प्राइस जो हो जाएगी आफ्टर डिस्काउंट जो हो जाएगी वो हो जाएगी 4500 12/100। इसे हम कैंसिल कर देंगे। 12 5 जा 60 कैरी 6 हुआ, 12 4 जा 48 और 6 54 हो जाएगा। अब निकालेंगे, ये हो जाएगा 54 रुपीज़ क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ। तो ये डिस्काउंट हमको कितना मिल गया 54। तो लिखेंगे प्राइस ऑफ क्रॉकरी आफ्टर डिस्काउंट, ठीक है, आफ्टर डिस्काउंट वो हो जाएगा 4500 माइनस का 540, इट मीन्स 3960। इतने रुपीज़ क्या हो जाएगी, उसकी प्राइस हो जाएगी। गिवन है हमको, गिवन क्या है, SGST इज इक्वल टू IGST, ठीक है। IGST हमें गिवन है, मे बी CGST हमें गिवन है, CGST इज इक्वल टू 6%, सॉरी। तो CGST जो हो जाएगी वो हमें 6% हो जाएगी, और यही जो होती है SGST के इज इक्वल होती है। तो IGST क्या हो जाएगी, 6GST प्लस का SGST इज इक्वल टू IGST, मतलब 12% क्या हो जाएगी, IGST हो जाएगी, ठीक है। तो IGST का अमाउंट हमें निकालना होगा। तो IGST की अमाउंट किस पे निकलेगा, उसके फाइनल प्राइस पे निकलेगा। तो अमाउंट ऑफ IGST इज इक्वल टू हो जाएगा 3960 मल्टीप्लाई बाई 12/100। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो पाएंगे 475.20, इतनी जो हो जाएगी IGST की अमाउंट हो जाएगी। तो फाइनल प्राइस टू पेड बाई राधिका। अब ये GST तो पे करना ही होता है, साथ साथ उसके प्राइस पे। तो जब राधिका कितना पे करेगी, GST तो पे करेगी, और जो उसका जो प्राइस हम लोगों ने निकाला था आफ्टर द डिस्काउंट, तो वो भी उसके साथ ही पे करेगी। तो राधिका कितना पे करना होगा राधिका को, तो लिखेंगे पे बाई राधिका इज इक्वल टू, मेन प्राइस है 3960 और प्लस का GST हम लोगों ने पाया है 475.20। तो टोटल जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4435.20। इतना क्या हुआ वो राधिका देगी। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि IGST के साथ साथ हमें SGST का अमाउंट भी बताइए। तो मैंने आपको बताया था कि IGST का जो हाफ होता है वो CGST का होता है, और जो अदर हाफ होता है वो SGST का होता है। तो लिखेंगे प्राइस ऑफ SGST इज इक्वल टू 4435.20 बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 237.6, ठीक है। ये हमारा IGST, ये तो नेट पेबल था ना, सॉरी ये नेट पेबल था, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। तो IGST हम लोगों ने निकाला था, IGST इज इक्वल टू निकाले थे हम लोग 475.20। तो SGST क्या हो जाएगा, SGST हो जाएगा आपका 475.20
20/2 इट मीन्स 237.6 इतनी जो हो जाएगी प्राइस जो हो जाएगी हमारी IGST की। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया हुआ है कि द लिस्ट प्राइस ऑफ ए डेल लैपटॉप इज ₹84,000. द डीलर्स गिव अ डिस्काउंट ऑफ 20% on the listed price. He also offered 10% additional discount on the balance. However, GST 28% is charged on laptop. फर्स्ट इसमें फाइंड करना है द टैक्सेबल अमाउंट, सेकेंड फाइंड करना है द टोटल अमाउंट ऑफ GST द कस्टमर हैज़ टू पे, और थर्ड फाइंड करना है फाइनल प्राइस ही हैज़ टू पे द डीलर इंक्लूडिंग GST। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को भी स्टार्ट करते हैं। कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो हमको गिवन है सर्वप्रथम उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में जो हमारा गिवन है वो है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि लिस्ट प्राइस दिया है जो डेल लैपटॉप है, लिस्टेड प्राइस ऑफ डेल लैपटॉप। ठीक है, डेल लैपटॉप इज इक्वल टू ₹84,000। इतने रुपीज़ क्या है हमें गिवन है। अब टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा, टैक्सेबल अमाउंट जो होगा सेलिंग प्राइस ऑफ लैपटॉप आफ्टर द 2 डिस्काउंट, दोनों डिस्काउंट देने के बाद उसकी क्या होगी टैक्सेबल अमाउंट होगा। उसी जितने पे सेल करते हैं टैक्स हम उसी पे देंगे। तो इसका जो फर्स्ट डिस्काउंट है, तो फर्स्ट डिस्काउंट इसका जो है फर्स्ट डिस्काउंट परसेंट जो है वो हो जाएगा आपका, डिस्काउंट परसेंट गिवन है हमको कितना 20% का, 20% है कि 10% है, 20% है। ठीक है, फर्स्ट हमारा 20% है और सेकंड हमारा क्या है, सेकंड हमारा 10% है। ठीक है, सेकंड जो हमारा है 10% की डिस्काउंट, परसेंटेज डिस्काउंट जो हो गया हमारा वो 10% हो गया। और डायरेक्ट अगर हम नेट पेबल निकालते हैं तो हम लोग इतने पे ही तो इतना को निकाल रहे हैं ना, ये हमारी जो मेन प्राइस हो जाएगी। तो अगर लिखेंगे टैक्सेबल अमाउंट या आफ्टर द डिस्काउंट द प्राइस ऑफ डेल लैपटॉप इज इक्वल टू, तो वही प्राइस होगी टैक्सेबल प्राइस होगी। तो टैक्सेबल प्राइस जो हो जाएगी, टैक्सेबल प्राइस जो होगी इतने में से इतना डिस्काउंट को हम हटा देते हैं, तो 84,000 1 माइनस का 20/100 1 माइनस का 10/100। ये बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? अगर नहीं आ रही हैं तो आप लोग अलग अलग 84 का 20% निकाल लीजिएगा और 84 का 20% निकाल लीजिएगा, और इससे जो प्राइस आएगी उसका 10% निकाल करके दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे और उसमें से 84,000 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो ये जो हम लोग फाइंड कर रहे हैं वैल्यू, इसकी वैल्यू हम लोगों को वो वहाँ से आसानी से मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा 80/100 और ये हो जाएगा आपका 90/100। ठीक है, ये हमारा 2 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। आप लोग पाएंगे 840 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 9। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग पाएंगे 60,480। ठीक है, आप इतना इसको पाएंगे। हमें दिया हुआ है वी आर गिवन क्या है 18% GST हमें गिवन है। ठीक है, 28% GST क्या है चार्ज लग रही है। तो गिवन है वी आर गिवन 28% GST। ठीक है, GST जब 28% GST है और टैक्सेबल हमारा निकल गया तो हम निकाल सकते हैं कि वो पहला जो है जो कस्टमर को कितना पेड करना पड़ेगा, वो इसका अगर 28% हम निकाल देंगे तो यही प्राइस क्या होगा कस्टमर पेड करेगा। तो फर्स्ट जो हमारा दिया हुआ है कि GST पेड बाई कस्टमर, GST पेड बाई कस्टमर इज इक्वल टू हो जाएगा 6480 इज इक्वल 28/100
जब आप इसे सॉल्व करोगे तो पाओगे कितना पाए रुपीज़ 16,093 रुपीज़ 40 पैसे। इतना जो होगा वो हमारा GST पेएबल होगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 8 का जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था हमसे वो यही पूछा था कि टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा। तो टैक्सेबल अमाउंट जो हो जाएगा बालक वो हो जाएगा आपका 60,480 रुपीज़ हो जाएगा। सेकेंड वाले में पूछा था जो टोटल अमाउंट ऑफ CGST, द टोटल अमाउंट ऑफ GST द कस्टमर हैज़ टू पे। तो कस्टमर हैज़ टू पे ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड था, गलती से हमने फर्स्ट लिख दिया था। जो कि ये GST पेड करेगा वो करेगा 1,693 रुपीज़ 40 पैसे। और जो थर्ड जो हम लोगों को फाइंड करना है वो फाइंड करना है फाइनल प्राइस टू बी पेड बाय कस्टमर। तो कस्टमर कितना पेड करेगा फाइनल में। तो ये तो इसका जो हुआ हमारा टैक्सेबल अमाउंट हो गया और ये हमारी GST हो गई। तो टोटल कितना करेगा 60, ये इस वैल्यू को टोटल टैक्सेबल और GST को ऐड कर देंगे तो टोटल प्राइस निकल जाएगी, जो कि कस्टमर के द्वारा क्या होगी, पेड होगी। तो इस वाले को हम यहाँ पे कर देते हैं क्वेश्चन को। तो लिखेंगे फाइनल प्राइस टू बी पेड बाय कस्टमर, फाइनल प्राइस टू बी पेड बाय कस्टमर वो हो जाएगी हमारी नेट टैक्सेबल अमाउंट जो था 6480, और जो हम लोगों ने GST निकाला था वो भी ऐड करके क्या होगा कस्टमर उसको पेड करेगा 0.40। जब आप इसमें ऐड करोगे तो आप पाओगे 77,400 ठीक है, 414 रुपीज़ इच 14 रुपीज़ 0.40 ठीक है। ये अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो इसको मैं अच्छे से ऐड करने के बाद आप लोगों को पाएंगे 77,414 रुपीज़ 0.40 पैसे। इतना रुपीज़ क्या करना पड़ेगा, उसे पे करना पड़ेगा ठीक है। तो टोटल अमाउंट जो हो टोटल प्राइस जो होगा कस्टमर के द्वारा जो पेड होगा वो हो जाएगा 77,414 रुपीज़ 40 पैसे। यह भी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही आसान तरीक़ों से समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो क्लास है आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, और जो क्वेश्चन आप लोगों को समझने में दिक्कत होती थी वो क्वेश्चन भी अब आप लोगों को बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझ में आ चुका होगा। तो हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है लिस्ट प्राइस ऑफ, इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, क्योंकि ये हमारी वीडियो है लगभग 1 घंटे के ऊपर हो गई है, और आप लोग 1 घंटे से ज़्यादा मुझे उम्मीद नहीं है कि आप लोग पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग भी थक जाएंगे पढ़ते पढ़ते, और आप लोगों की एनर्जी कम हो जाएगी। एनर्जी कम होने की वजह से आप लोगों रुचि लेना कम कर देंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के और आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उसे मैं क्वेश्चन अपने नेक्स्ट वीडियो में इसका जो GST पार्ट 2 में डालूँगा, और आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इस सीरीज़ को पसंद करिए, पढ़िए, और अपने जो आने वाले बोर्ड की परीक्षाएं हैं उसमें अच्छे नंबर अर्जित करने के लिए आप मेहनत और लगन के साथ इन सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को एक बार और टारगेट विथ आशीष की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जीवन सफलतम